स्वागत है कक्षा 11 आपका हिंदी की कक्षा में। हिंदी में हम अपनी आरोह की पाठ्य पुस्तक के काव्यांश भाग के प्रथम पाठ कबीर और उनके द्वारा दिए गए पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने अपनी प्रथम कक्षा में कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करी। 1398 से 1518 जो उनका जीवन काल था, उसमें उन्होंने अपनी अनुभवजन्य शिक्षाओं को 3 हिस्सों में विभाजित करके अपने श्रोताओं तक या सामान्य जन तक प्रेषित किया। वो समस्त जो शिक्षाएं थी वो उनके प्रिय शिष्य धर्मदास के द्वारा एक पुस्तक के अंदर एक संग्रहित की गई और पुस्तक का नाम रखा बीजक। बीजक के 3 हिस्से थे, साखी, सबद, रामायणी। कक्षा 10 में आपने साखियों के विषय में अध्ययन किया, जो 2 पंक्तियों के द्वारा छंदबद्ध रचना होती है जिसे दोहा कहा जाता है, और सबद तथा रामायणी 6 या 8 पंक्तियों के पद होते हैं जिनके विषय में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित ज्ञान दिया गया है। प्रथम पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर एक ही है, ज्योतिर स्वरूप है और सर्व जगह सर्व व्यापक है। ठीक है। कबीरदास जी यहाँ बताते हैं कि जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण की नाभि में विराजमान है और हिरण ब्रह्मवश उसकी तलाश अन्यत्र स्थानों पर करता है, वैसे ही मनुष्य अज्ञान जनित और ब्रह्मवश इधर उधर ईश्वर की तलाश करता है, जबकि ईश्वर उसी के भीतर विद्यमान है। यानी वो ये मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको किसी तरह की तीर्थ यात्रा की भ्रमण करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए, पहले पद में जिस शिक्षा को उन्होंने हमारे तक प्रेषित करने का प्रयास किया है उसी के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पहला पद, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही कहो दो जग, जिन नाहिन पहचाना, ऐके पवन एक ही पानी, ऐके ज्योति समाना, ऐके खाक गड़े सब भाणे, कहे कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ को काटे, आगिन ना काटे कोई, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर स्वयं को दीवाना घोषित करते हैं। दीवाने का यहाँ अर्थ है मस्त रहने वाला, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को तल्लीन रखने वाला, दीन दुनिया से बेखबर रहने वाला, जो सिर्फ अपनी भक्ति और अपने ईश्वर की आराधना ही सर्वोपरि मानता है। और इसी कारण इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीर कहते हैं क्या, हम यानी मैंने, हम यानी मैंने, हम यानी मैंने, तो यानी तो, एक बात जाना जान ली कि ईश्वर भी एक ही है। क्या कहते हैं, हमने यानी मैंने तो इस एक तथ्य को जान लिया है कि ईश्वर भी एक ही है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक यानी मैंने तो एक बात अच्छे ढंग से जाना जान ली है, एक करी के ईश्वर एक ही है। दो ही कहे, जो लोग ईश्वर को दो अलग अलग रूप कहते हैं, तिन ही उनको दो जग, दो जग का अर्थ होता है स्वर्ग और नरक के विषय में किसी तरह का उनको ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि दो कुछ चीज होती ही नहीं है, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जिन नाहिन पहचाना, जिन यानी जिन लोगों ने, नाहिन यानी नहीं, पहचाना यानी पहचान की है। देखिए, दो ही कहे, कई लोग तो ऐसे हैं जो ईश्वर को भी दो रूपों में कहते हैं, भाई ईश्वर दो हैं। तिन ही को, ये वही लोग हैं, दो जग जिन नहीं पहचाना, जिन्होंने स्वर्ग और नरक के अंतर को पहचाना नहीं है। अर्थात स्वर्ग और नरक अलग अलग नहीं है, स्वर्ग भी यही है और आपके कर्मों के फल अनुसार नरक भी यही है, इसीलिए ईश्वर भी एक ही है। दोबारा देखिए, हम तो यानी मैंने तो एक बात जाना जान ली है, एक ही करी कि ईश्वर का एक ही स्वरूप है।
दो ही कहे तिन्ही, वे ही लोग ईश्वर के दो स्वरूपों को मानते हैं, जिन्होंने दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो जग का अर्थ होता है नरक और स्वर्ग का अंतर। जिन लोगों ने नाहिन यानी नहीं पहचाना यानी पहचाना है, जिन लोगों ने नरक और स्वर्ग के अंतर को नहीं पहचाना है, वो ही लोग ईश्वर के भी दो स्वरूप मानते हैं। जबकि ये पता है कि स्वर्ग और नरक भी अलग अलग नहीं है, वो भी एक ही है। अगर व्यक्ति सुख सुविधाओं में सुखी जीवन जीता है तो यही स्वर्ग है, और अगर व्यक्ति अपने कर्म के फलानुसार दुखी होकर के विषम परिस्थितियों से युक्त जीवन जीता है तो नरक भी यही है। तो ईश्वर का भी एक ही स्वरूप है। एक ही पवन। अब अलग अलग प्रमाण दिए हैं, अलग अलग सबूत दिए हैं, अलग अलग साक्ष्य कबीर ने यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं कि जिस तरह पूरे संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी, पानी भी एक ही स्वरूप का है, एक ही ज्योति समाना, और संपूर्ण जगत में एक ही यानी एक ही ज्योति यानी ज्योति रूप समाना समाया हुआ है। यानी सारा संसार भी ज्योतिर्स्वरूप है। एक ही ज्योतिर्स्वरूप जो ईश्वर का रूप है वो सारे संसार में व्यापक है। एक एक हाथ एक ही मिट्टी से गढ़े यानी बनाए गए हैं, सब यानी सभी तरह के भांडे यानी बर्तन। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा एक ही यानी एक ही, कोहरा यानी कुम्हार, साना यानी बनाता है, ठीक है। जिस प्रकार एक ही कुम्हार एक प्रकार की मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तनों को गढ़ता है या निर्माण करता है, उसी तरह से एक ही ईश्वर ने समस्त प्राणियों की संरचना की है। जैसे यानी जिस प्रकार बाढ़ी यानी कुल्हाड़ी काष्ठ को काटे, लकड़ी को तो काट सकती है, लेकिन आगिन ना काटे कोई, उस लकड़ी को प्रज्वलित करने या जलाने के लिए क्या काम आती है? अग्नि। यानी जो सूखी काष्ठ है उसमें अग्नि जो है अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। तो कुल्हाड़ी लकड़ी को तो काट सकती है, लेकिन उसके भीतर जो आग विद्यमान है उस आग को कोई भी नहीं काट सकता। समझ गए? जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया है उसी तरह से मनुष्य के शरीर को तो क्षति पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उस शरीर में जो आत्मा है उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कभी कबीर कहते हैं, सब यानी सभी के, घटी यानी हृदय के, अंतरी यानी अंदर, तू ही यानी हे ईश्वर आप ही, व्यापक यानी विद्यमान हो, धरे यानी धारण करते हो, स्वरूप यानी स्वरूप, सोई यानी आप ही। और सभी प्राणियों के हृदय में हे ईश्वर आप ही व्यापक हो, लेकिन सभी का स्वरूप आपने अलग अलग धारण किया है। छोटी सी छोटी चींटी में भी ईश्वर है और बड़े से बड़े हाथी में भी ईश्वर है। मनुष्य में भी ईश्वर है तो सबसे निकृष्ट प्राणी गधे में भी ईश्वर है। सभी को बनाने वाला कौन? ईश्वर है। ठीक है, कवि कबीर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, माया देखी, माया का अर्थ होता है दिखावा, लोभ, लालच, सुख सुविधाएं, उनको देखी यानी देखकर, के यानी के, जगत यानी सारा संसार, लुभाना यानी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये संसार की समस्त माया मोह या आकर्षण को देखकर या सुविधाओं को देखकर सारा संसार उसकी ओर आकर्षित होता है। काहे रे नर गरबाना, तो काहे यानी क्यों, रे यानी अरे, नर यानी मनुष्य, गरबाना यानी घमंड करता है। तो हे मनुष्य तू घमंड क्यों करता है, अभिमान क्यों करता है? क्योंकि ये संसार भी नश्वर है और मनुष्य का शरीर भी नश्वर है। तो क्या किया जाए? कभी कबीर कहते हैं कि निर्भय भया, निर्भय होकर, बिना डरे, निर्भय होकर के अगर आप रहते हो, कछु नहीं व्यापे, तो आपको कुछ भी तरह का दुख व्याप्त नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, कहे कबीर दीवाना। और यही बात कबीर जो है मदमस्त होकर के आप सभी को समझाना चाहता है। दोबारा से देखेंगे, हम तो यानी कबीर कहते हैं मैंने तो एक एक करी जाना, एक बात पहचान ली है कि ईश्वर का स्वरूप एक ही है। दो ही कहे जिन्हीं, जो लोग ईश्वर के दो स्वरूप कहते हैं,
वो जो जग दो जग जिन नहीं पहचाना, वो वही कहते हैं जिन्होंने स्वर्ग और नरक के अंतर को पहचाना नहीं है। अर्थात स्वर्ग भी यही है तो कर्म के फलानुसार नरक भी यही है। अलग अलग साक्ष्य उपस्थित करते हुए कवि कबीर कहते हैं कि जिस तरह से संपूर्ण धरती पर एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योतिर्स्वरूप जो समस्त प्रकृति को चलायमान रखता है वो व्याप्त है। एक ही मिट्टी से जिस प्रकार से एक ही कुम्हार सब तरह के बर्तनों को गढ़ता है, निर्माण करता है, उसी तरह से एक ही ईश्वर ने सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों का निर्माण किया है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी के भीतर कुल्हाड़ी उसे काट सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें व्याप्त अग्नि को कोई भी नहीं काट सकता, उसी तरह से ईश्वर भी सभी के हृदय के भीतर व्याप्त है, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग है। यानी शरीर जरूर नष्ट होता है लेकिन आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंचती। कवि कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बिना बात ही इतना घमंड करता है और माया मोह को देख करके सारा संसार इसी माया मोह की ओर आकर्षित होता है, जबकि ये सभी नश्वर है। इसीलिए निर्भय होकर के अगर तुम रहोगे तो तुम्हें किसी तरह का कोई दुख व्याप्त नहीं होगा। यही बात कवि कबीर मदमस्त होकर के समस्त लोगों को बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो, जानना, पहचाना, समाना, साना, कोई, सोई, गरबाना, दीवाना, तुकबंदी मिलती है। भाषा, कबीर की भाषा के विषय में कहा जाए तो उनको किसी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, जो कि आपने कक्षा 10 में भी ज्ञान प्राप्त किया है। कवि कबीर ने ईश्वर के एकेश्वर स्वरूप से परिचित करवाया है, ठीक है। और कवि कबीर के समस्त पद गीत के रूप में गाने योग्य भी हैं, इसीलिए उनके पदों को भजन के रूप में भी गाया जाता है। तो इस प्रकार हमने पहले पद के इस पूरे अनुवाद को पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ करके समझ करके समझने की कोशिश करेंगे। एकेश्वरवाद कि मैंने तो यही बात पहचान ली है कि ईश्वर एक है। जो उसके दो स्वरूप मानते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग नरक के अंतर को पहचाना है। जिस तरह समस्त धरती पर एक ही हवा बहती है, एक ही प्रकार का जल है और एक ही प्रकार का ज्योतिर्स्वरूप जो समस्त प्रकृति को चला रहा है। जिस प्रकार से एक ही कुम्हार के द्वारा सभी प्रकार की मिट्टी के बर्तन एक ही मिट्टी से बनते हैं, उसी तरह हमें बनाने वाला भी एक ही ईश्वर है जो समस्त प्राणियों की रचना करता है। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी के भीतर कुल्हाड़ी उसे काटने की क्षमता रखती है, लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता, उसी तरह से सभी के हृदय के भीतर ईश्वर व्याप्त है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप अलग अलग है। कवि कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू बिना मतलब का अभिमान मत कर, क्योंकि जिस माया मोह और सुविधाओं को देख करके तो सारा जगत इस आकर्षण में फंस रहा है, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है, स्थायी नहीं है। इसलिए निर्भय होकर के अगर आप रहोगे, बिना डरे आप रहोगे, किसी तरह का भय अपने भीतर व्याप्त नहीं होने दोगे, तो आपको किसी तरह का दुख भी नहीं होगा। और यही बात कवि कबीर समस्त जनता को कहना चाह रहे हैं और वो अपने आप को दीवाना घोषित करते हैं, अर्थात वो अपनी मस्ती में मस्त रह करके ईश्वर की आराधना में लीन होकर के ये समस्त ज्ञान जनता को देना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे पद में कवि कबीर क्या कहते हैं? संतो के हे सज्जन लोगों, देखो देख लीजिए, जगत सारा संसार बौराना पागल हुआ जा रहा है। क्यों? सांच कहो सच्चाई कहते हैं तो मारन धावे, तो ये मारने के लिए भागते हैं। झूठ कहे और झूठी बात अगर कहीं कह दी जाए, जगत सारा संसार पतियाना उस पर विश्वास कर लेता है। नेमी नियम करने वाला, देखा
देख लिया मैंने। धर्मी, धर्म का पालन करने वाला, देखा, देख लिया, यानी नियम का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला हर तरह का व्यक्ति मैंने देख लिया। प्रात करे स्नाना, प्रात यानी प्रातःकाल, करे यानी करता है, स्नाना यानी स्नान आदि क्रियाएं करता है। आत्म मारी, अपनी आत्मा को तो मार दिया। पखाने ही पूजे, और पत्थर की पूजा करते हैं, यानी समस्त प्राणियों में आत्मा का वास है, अतः समस्त प्राणियों के प्रति हमें दया परोपकार की भावना रखनी चाहिए। लेकिन मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा को तो मार रखा है और पत्थरों की पूजा करते फिरते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कवि कबीर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है उनमें किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक यानी बहुत ज्यादा संख्या में, देखा यानी देखे हैं, पीर यानी पीर बाबा, औलिया यानी जो पैगंबर आदि होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। पढ़े किताब कुराना, और जो कुरान जैसे पवित्र पाठ्य पुस्तक, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, के यानी वो किस प्रकार का, मुरीद यानी शिष्य को, तदबीर बतावे उसके भविष्य के परिणाम में या उस अपनी शिक्षाओं के विषय में बताते हैं। तदबीर अपनी शिक्षाओं के विषय में मुरीद शिष्य को बताते हैं कि वो अपने शिष्य को किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, जिस प्रकार का तुच्छ ज्ञान उनमें है, वैसा ही ज्ञान वो अपने शिष्य को दे देते हैं। आसन मारी यानी आसन धारण करके बैठ जाते हैं। डिंब धरी बैठे और ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, लेकिन मन के अंदर बहुत सारा अभिमान भरा पड़ा है। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल की भी पूजा करते हैं, पत्थरों की भी पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और अलग अलग स्थानों पर तीर्थों की यात्राएं करते हैं और इसी गर्व में भ्रमित हुए हैं, भ्रम में आए हुए हैं। टोपी पहिरे, सिर पर टोपी धारण करते हैं। माला पहिरे, गले में माला पहनते हैं। छापा तिलक अनुमाना, और अपने मस्तक पर, ललाट पर छापा तिलक भी लगाकर घूमते हैं। लेकिन साखी शब्द ही गावत भूले, लेकिन जिस तरह की साखियां, शिक्षाएं, शब्द, जिस तरह के पद गाते हुए रहते हैं, गाते हुए उनमें ही लीन हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आत्म खबरी ना जाना, लेकिन उन्होंने आत्मा के ज्ञान की खबर तक नहीं ली है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, यानी हिंदू संप्रदाय के लोग कहते हैं मुझे मेरा आदर्श श्री राम बहुत प्रिय है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क यानी मुस्लिम संप्रदाय कहता है हमें रहीम अत्यधिक प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में यानी परस्पर, दो यानी दोनों, लरी लरी यानी लड़ लड़कर, मुए यानी मूर्ख होते जा रहे हैं। मर्म न कछु जाना, लेकिन किसी ने भी रहस्य को नहीं प्राप्त किया है कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, उसके नाम मनुष्य के द्वारा रखे गए हैं। कोई उसे राम कहकर पुकारता है तो कोई रहीम बुलाता है, लेकिन ईश्वर एक ही है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, भाई साधु बनकर वो अलग अलग घरों की ओर जा करके उनको मंत्र, कोई उपाय, कोई तरीके बताते रहते हैं। महिमा के अभिमाना, और इसी प्रकार के गुणगान को गा करके वो घमंड करते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, ऐसे अभिमानी गुरु के साथ सारे शिष्य भी डूब जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं होता है। अंत काल पछताना, और अंत समय में मृत्यु को सन्निकट देखकर उनको पछतावा होने लगता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों आप मेरी बात सुनो। ये सब भर्म बुलाना, इस प्रकार के सारे भ्रमों को बुला दीजिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक यानी कितनी बार, कहो यानी कह दिया, कहा यानी कही हुई बात नहीं माने, नहीं मानते हो। मैंने तुम्हें इस विषय में कितनी बार समझा दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो। सहीजे सहज समाना, ईश्वर तो सरल से सरल मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है।
उसको प्राप्त करने के लिए छापा तिलक लगाना, साधु वस्त्र पहनना, घर त्याग देना, अलग अलग स्थानों पर घूमना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, भीख मांगकर खाना, और हमें राम प्यारा है, हमें रहीम प्यारा है, इस आधार पर सांप्रदायिक दंगे करना, इन चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस दोहे में नहीं, इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं वो आडंबर सर्वथा अनुचित है और गलत है। अतः इन आडंबरों का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों पद्यांशों का अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा, और आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। कल जो है हम इनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, तो आप भी अभ्यास कीजिएगा। जहां कहीं कुछ भी परेशानी आती हो जरूर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद बेटा।